आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे योग क्या है। इस बार विषय पर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओम नमो नारायण। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष तब पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। अर्थात आत्मा की मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जो मनुष्य जन्म में ही संभव है। पशु आदि योनियों में भटककर जब इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाया है, जिसे इसी जन्म में श्रुतियों में वर्णित सिद्धांतों का भी ज्ञान संभव है, किंतु श्रुतियों का अध्ययन मात्र कर लेने एवं उसके सिद्धांतों को रट लेने से मुक्ति नहीं हो सकती। इसके अध्ययन से एक मार्ग मिलता है, जिससे आत्मज्ञान की राह पर चला जा सकता है। यह मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा सुअवसर है जिसमें असत का परित्याग कर सत प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है, किंतु जो इस असत जगत में ही आस्था रखकर केवल भोगों में ही लिप्त रहता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। वह आत्मघाती है। जीवन फिर मिले या ना मिले, जो मिला है उस सदुपयोग कर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। इसका प्रयत्न न करना महामूढ़ता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में परमार्थ करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। पशुओं से मनुष्य इसी बात में भिन्न है कि उसकी आत्मचेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है तथा उसमें विस्तार एवं निर्णय शक्ति है, किंतु उसमें अभी भी दिव्य शक्तियाँ सुप्तावस्था में हैं, जिनका विकास कर वह उच्चतम जीवन प्राप्त कर सकता है तथा अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। जीवन को किसी प्रकार भी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु पर यहीं छूट जाती हैं। केवल सब चेतना ही मृत्यु के बाद साथ रहती है। इसलिए इसके विकास का प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा स्वार्थ साधन है। यह साधना इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए जो मनुष्य इस जीवन में इस साधना की उपेक्षा करता है, वह मूढ़ ही है। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे, देवताओं को भजे, जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। श्रुति वचन है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान है स्वयं की आत्मा का ज्ञान। इस ज्ञान के बाद मनुष्य को ब्रह्म आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। उसे सृष्टि में सर्वत्र एकत्व ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण विभिन्नताएं मिट जाती हैं तथा यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में ही ज्ञात होने लगती है। इस बोध के बाद ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे मनुष्य इस संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आत्मा ज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। शास्त्र अध्ययन कर लेने, उनकी व्याख्या कर लेने, उन पर प्रवचन देने, देवताओं का भजन पूजन प्रार्थना कर लेने, शुभ कर्म कर लेने, सेवा करने, भजन कीर्तन आदि कर लेने से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। सभी प्रकार के कर्मों की गति स्वर्ग तक ही है, क्योंकि
सभी कर्मों का फल होता है, जिसको भोगने के लिए पुनः जन्म लेना आवश्यक है। इसलिए कर्म मुक्ति का साधन नहीं हो सकते। कर्म करने वालों को अन्य लाभ मिल सकते हैं, किंतु इसमें मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। श्रुति यह बात स्पष्ट बतलाती है, मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। संसार में रहकर मनुष्य धन की ही आशा करते हैं, संपूर्ण जीवन इसी के उपार्जन संग्रह में व्यतीत कर देते हैं। मृत्यु के समय इसे यहीं छोड़कर चल बसते हैं। धन से सांसारिक भोग तो प्राप्त किए जा सकते हैं, इससे अमृतत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। चेतना का उच्चतम विकास ही अमृतत्व है, जिसे उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी से वह दुखों का अंत कर परमानंद में स्थित होता है। धन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह इसमें और बाधक बन जाता है। जीसस ने ठीक कहा है कि सुई की नोक में से हाथी का निकलना फिर भी संभव है, किंतु किसी पूंजीपति का स्वर्ग जाना कठिन है। श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। कर्म से धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, गौरव आदि अर्जित किया जा सकता है, किंतु इससे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है, जिसे भोगना आवश्यक है, जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। मुक्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति की विधि गुरु ही बताता है कि किस प्रकार की साधना करके करनी चाहिए। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करता है, उसे सर्वप्रथम सांसारिक भोगों की इच्छा का त्याग करके किसी ज्ञानी गुरु से उपदेश प्राप्त कर उस विधि के अनुसार चलकर अथवा आत्मसात करके अपनी मुक्ति का प्रयत्न करे, जिससे उसे अमृतत्व की उपलब्धि हो सके। गुरु के उपदेश के बिना यह संभव नहीं है। और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योग रूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए आत्मा का आप ही उद्धार करे। इसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो आत्मा इस संसार समुद्र में डूबा हुआ बार बार जन्म धारण करता हुआ निरंतर दुख पा रहा है, उस आत्मा का उद्धार स्वयं को ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा इसका उद्धार कर ही नहीं सकता। गुरु कृपा अथवा उसकी बताई गई विधि से ही उस सत्य वस्तु आत्मा का दर्शन होता है। फिर उसी में स्थित रहना ही मुक्ति है। आत्मा के अलावा अन्य सभी असत वस्तु हैं, जिनका परित्याग करना, नित्य वस्तु आत्मा में ही स्थित रहना संसार सागर के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इसी को योग कहते हैं। नमो